अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एंटी पिट्यूटरी को डिस्कस कर लिया था, उसकी फिजियोलॉजी, कौन से हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हमने कहा था कि हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस नेम से रिलेटेड है कि इसका ताल्लुक नर्व से है। यानी ये हमारे पास एज सच हार्मोन यहाँ से रिलीज़ और ब्लड वेसल्स नहीं लेके आएंगी, बल्कि ये हमारे पास पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है वो हमारे पास एज सच एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्टोरेज डिपोट। ठीक है, ये सिर्फ डिपोट करता है। हार्मोन हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? प्रोड्यूस हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मोस्टली हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक है वो मोस्टली एडीएच प्रोडक्शन करता है और वैसोप्रेशन, यानी कि दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक 5 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास एडीएच प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम इसे स्पेसिफिकली एडीएच के लिए कहते हैं। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक को, या हमारे पास वैसोप्रेशन। दूसरा हमारे पास है पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। यानी ये न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेंगे, नर्व फाइबर्स के थ्रू आएंगे और ये हमारे पास यहाँ स्टोर होंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये प्रोड्यूस कब होंगे और कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो इसके लिए स्टिमुलस क्या होंगे। तो हम अब देखते हैं कि हाउ इम्पल्स इज़ जनरेटेड। इनकी इम्पल्स हमारे पास हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या ऐसी इम्पल्स होगी जो हमारे पास, सबसे पहले हम एडीएच के लिए देखते हैं। ठीक है, कि एडीएच कैसे प्रोड्यूस होता है। स्टोर तो यहाँ हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो सबसे पहले ये प्रोड्यूस होता है। इसके लिए इम्पल्सेस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हैं। इंक्रीज्ड ऑस्मोमोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। ठीक है, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। अब हम ये देखते हैं कि ये होगा तो कैसे हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। हमारे पास जो पेरा वेंट्रिकुलर है या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, स्पेशली हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, उसके जो सेल्स होते हैं यानी न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स सपोज कर लेते हैं, वहाँ हमारे पास जो हाइपोथैलेमिक आर्टरीज गई होती है वहाँ ब्लड एक्सपोज होता है। ठीक है, तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्लड वेसल्स पास हुई है। ठीक है, हमने कहा कि जब ऑस्मोमोलैरिटी बढ़ गई है, सपोज हम इस स्टिमुलस को देखते हैं कि ऑस्मोमोलैरिटी बढ़ गई है तो क्या होगा। ऑस्मोमोलैरिटी बढ़ेगी तो ऑस्मोमोलैरिटी बढ़ने का मतलब यह है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है हमारी बॉडी में, यानी वाटर कम है, यानी ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूशन में जो ब्लड में सोल्यूट्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा है। स्पेशली हमारे पास सोडियम आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हमारे पास ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से पास होता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ सोल्यूट की अमाउंट ब्लड में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये जानते हैं कि ऑस्मोलैरिटी जिस जगह की ज़्यादा होती है, वाटर मूवमेंट उसी तरफ होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वाटर इसमें मूव कर देगा। ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारे पास किस में होंगे, सुप्रा ऑप्टिक, या यहाँ कोई किसी और रीजन में सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर यहाँ मूव करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, जब वाटर यहाँ मूव करेगा तो पीछे से सोल्यूट इसमें ज़्यादा हो गए, यानी इसमें जो वाटर से इधर मूव कर गया है, तो यही सोल्यूट का ज़्यादा होना यानी ऑस्मोलैरिटी का इंक्रीज़ होना ही इज़ इम्पल्स जनरेटिंग फॉर द एडीएच। तो एडीएच के लिए यहाँ हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक और पेरा वेंट्रिकल में, यानी कि सुप्रा ऑप्टिक स्पेशली उसमें क्या होगा, इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। ये इम्पल्स यहाँ जनरेट हुई है और डाउनवर्ड मूव करेगी, यहाँ हमारे पास स्टोर्ड है एडीएच। तो इसके साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ एडीएच रिलीज़ हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ब्लड में एडीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक सेकंड हम ये देखेंगे कि अब किडनी के लेवल पे एडीएच कैसे वर्क करेगा। ठीक है, एडीएच तो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है, तो एडीएच अब कैसे हमारे पास ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, ऑस्मोमोलैरिटी को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा और बीपी को कैसे इंक्रीज़ करेगा, ये हम किडनी के लेवल पे थोड़ी सी मैं डायग्राम बनाऊँगा तो आपको फिर बताता हूँ। हमने प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, ब्लड में एडीएच इंक्रीज़ हो गया है। अब हमने ये देखना है कि एडीएच क्या कुछ ऐसा करेगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो हमारे पास, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है, इसके लिए स्टिमुलस थी, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और हमारी ऑस्मोमोलैरिटी डिक्रीज़ हो। ठीक है, क्या ऐसा करेगा? तो
ऑब्वियसली ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि किडनी के लेवल से ही वो हमारे पास वाटर को कंजर्व करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि ये हमारे पास ये काम हो। तो किडनी के लेवल पे उसने कंजर्व करना है वाटर को, यानी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ से इंक्रीज़ करनी है ताकि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, क्योंकि ब्लड वहाँ से कंजर्व करेगा, डायूरेसिस कम करेगा। ये नाम से ही वाज़ह है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डायूरेसिस करेगा। ठीक है, डायूरेसिस हम कहते हैं यूरिन फार्मेशन को, और एंटी डायूरेसिस यानी यूरिन फार्मेशन कम से कम करेगा। ये चाहेगा कि हमारा यूरिन कम से कम बने और हमारी बॉडी में वाटर कंजर्व रहे। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि किडनी में ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिज़्म आपको रीनल में भी काम आएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल है, ये हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल कन्वेयर ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ फेनल, डिस्टल कन्वेयर ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। एक मिनट, ये तो ये एक्ट कहाँ करता है, ये हमारे पास कलेक्टिंग डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के हाफ और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है एडीएच। ये बात याद रखिए। अब हम इस जगह पे आते हैं और इसके सेल्स को विजुलाइज करके देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे हमारे पास सेल्स के लेवल पे स्टिमुलस करता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ये वो वाला कलेक्टिंग डक्ट है, ये उसके सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स की ल्यूमिनल साइड है और ये सेल्स की एपिकल साइड है। यहाँ हमारे पास ब्लड वेसल होगी। वाटर ने जाना कहाँ है, यहाँ हमारे पास अगर नीचे जाए तो यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो वाटर को कंजर्व करना है, यानी इस तरफ मोड़ना है, ब्लड वेसल्स को इस तरफ मोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि जिससे हमारे पास वाटर इस तरफ मोड़े। ठीक है, एडीएच आएगा। एडीएच क्या करेगा, सबसे पहले इस जगह पे हमारे पास उसके जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, जो 7 पास रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं, उन पे एक्ट करेगा। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, वो मेम्ब्रेन का एक एंजाइम होता है। एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास CAMP प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, और CAMP हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेगा बाज़ एंजाइम की। और हमारे पास CMP क्या करेगा कि यहाँ जो अंदर चैनल पड़े हैं ना, तो इसके जो चैनल्स होते हैं ना, वो अंदर पड़े होते हैं, ऐसे चैनल अंदर पड़े होंगे। ठीक है, तो एट द एंड क्या होगा एडीएच प्रोडक्शन का, कि जो सेल्स होंगे उसके ल्यूमिनल साइड पे, ये जो हमारे पास ल्यूमिनल साइड है, वहाँ चैनल्स बढ़ जाएंगे, यानी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ठीक है, ये हमारे पास ल्यूमिनल साइड थी। ठीक है, तो यहाँ एट द एंड क्या होगा कि चैनल इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। एट द एंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड मैसेंजर सिस्टम चलेगा और चैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। जब हमारे पास ये चैनल्स, जिन्हें हम स्पेसिफिकली एक्वापोरिन कहते हैं, जो कि वाटर चैनल हैं, ठीक है, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास वाटर यहाँ आएगा और उसके बाद फ्लूइड को क्रॉस करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस करेगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा। और ब्लड के अंदर आएगा तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ऑस्मोमोलैरिटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ऑस्मोमोलैरिटी एट द एंड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास मैकेनिज़्म है। इसको अगर हम समरी में, इस लेवल पे अगर हम समरी में देखें, एक समरी में देखते हैं कि ये कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एडीएच ने क्या किया, एडीएच आया, उसने क्या किया कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ने मेम्ब्रेन के एंजाइम यानी एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, और एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया कि उस वहाँ पड़े साइटोप्लाज्म में पड़े ATP को साइक्लिक AMP में इंक्रीज़ किया। साइक्लिक AMP का लेवल जब हमारे पास ब्लड में इंक्रीज़ हुआ तो इसने क्या किया कि उन चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन की जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़े थे, नॉर्मली हमारे पास साइटोप्लाज्म में, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और जब फिर एडीएच नहीं होता तो ये हमारे पास यहाँ चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो उसने चैनल्स को फॉस्फोराइलेट किया और वो चैनल्स को इनकॉर्पोरेट किया या इंसर्ट किया हमारे पास कहाँ, ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे इंसर्ट किया, और एट द एंड इंक्रीज परमेबिलिटी, यानी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो वाटर यहाँ से मूव करना यहाँ ब्लड में आ जाएगा। जब ब्लड में आ जाएगा तो बाकी हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ की तरफ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ की तरफ जाएगा, ऑस्मोमोलैरिटी डिक्रीज़ की तरफ जाएगी। ये तो हमारे पास एडीएच। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्साइटोसिन पर स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।